तो आज ज्ञानंद प्रभु का तिरुभाव दिवस है। बहुत पवित्र दिन है। साल में एक ही दिन होता है कि हम उनको याद करें। तो मुझे तो बोला गया कि मैं नरसिंह भगवान के बारे में बोलूं, है ना। तो थोड़ा सा ज्ञानंद प्रभु के बारे में बोलता हूं। ज्ञानंद प्रभु प्रभुपाद के शिष्य थे और ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिग्री प्राप्त की थी इन्होंने ना। और 1967 में पहली बार सैन फ्रांसिस्को में प्रभुपाद का कार्यक्रम सुना। सैन फ्रांसिस्को इस्कॉन मंदिर, इन्होंने जब सुना प्रभुपाद का कार्यक्रम तो कुछ नहीं जानते थे, तो जाने का निश्चय किया, है ना। और इस प्रकार से इन्होंने जो है प्रभुपाद की जो भगवद गीता की छपाई होनी थी उसमें उन्होंने अपने पूरे जीवन भर की पूंजी जो थी, क्या, $5000 वो प्रभुपाद को दे दिए। तो इन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिग्री प्राप्त की थी और इन्होंने फिर भी उस अपनी पढ़ाई के अनुसार नौकरी नहीं की। इंजीनियरिंग की डिग्री पाने के बाद तो ऊंची नौकरी मिलती है, तो उन्होंने वो नौकरी नहीं की बल्कि स्वेच्छा से टैक्सी चलाने का काम कर रहे थे। तो अगर तुलना की जाए मेरे साथ में तो मैं भी इसी प्रकार हूँ। मैंने भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिग्री प्राप्त की, इसके बाद फिर नौकरी नहीं ज्वाइन की। मुझे भी ऐसे लग रहा था कि बड़ा अजीब लग रहा था वो जीवन जो होता है, पैसे के लिए जो है बड़ी बड़ी नौकरी करना, है ना, अपनी इज्जत को बढ़ाने के लिए ये सब काम होते हैं। तो अगर उनसे तुलना की जाए तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिग्री उन्होंने प्राप्त की और मैंने भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिग्री प्राप्त की थी। और डिग्री प्राप्त करने के बाद उन्होंने नौकरी नहीं की, मैंने भी नौकरी नहीं की। उन्होंने भी विवाह नहीं किया, मैंने भी विवाह नहीं किया। तो काफ़ी समानता है मेरे साथ में। 1967 में पहली बार प्रभुपाद का जो है कार्यक्रम उन्होंने ज्वाइन किया और मैं 1978 में प्रभुपाद की 3 पुस्तकें मैंने IIT कानपुर की लाइब्रेरी में देखी, तो उनको पढ़ा मैंने। तो प्रभुपाद का कार्यक्रम जैसे उन्होंने ज्वाइन किया तो मैंने भी प्रभुपाद की पुस्तकें पढ़ी 1978 में। तो इस प्रकार से मेरी भी कुछ समानता है ना। तो मुझे जो है IIT कानपुर की लाइब्रेरी में प्रभुपाद की वो 3 पुस्तकें मिली जो सन 65 में उन्होंने छापी थी। सन 65 में जब प्रभुपाद विदेशों में नहीं गए थे तो छापी थी। तो वो IIT कानपुर की लाइब्रेरी में कैसे आई, वो अभी कहीं भी इसका इतिहास नहीं मिलता कि प्रभुपाद ने कैसे भेजी वो 3 किताबें, जो पहले स्कंद पर 3 खंड प्रभुपाद ने छापे थे। तो ज्ञानंद प्रभु का बहुत बड़ा योगदान है प्रभुपाद की सेवा में। रथ यात्रा के सम्राट कहे जाते हैं ज्ञानंद प्रभु। और प्रभुपाद ने ये भी बोला कि जब रथ यात्रा निकाली जाए तो ज्ञानंद प्रभु का चित्र भी रथ यात्रा में रखा जाए। प्रभुपाद ने ऐसा आदेश दिया है। तो ज्ञानंद प्रभु का हम जो है विशेष रूप से स्मरण करते हैं। आज उनका तिरुभाव दिवस है और हम प्रार्थना करते हैं कि ज्ञानंद प्रभु की जैसी प्रभुपाद के चरणों में जो सेवा की भावना थी उसका एक बिंदु हमको प्राप्त हो जाए तो हमारा जीवन सफल हो जाए। श्रील ज्ञानंद प्रभु तिरुभाव तिथि महामहोत्सव की, श्रील प्रभुपाद की। तो कल नरसिंह चतुर्दशी है ना। तो नरसिंह चतुर्दशी है कल। तो इस उपलक्ष्य में हम सुनेंगे कथा जो कि नरसिंह भगवान का अवतार कैसे हुआ। तो हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष, ये 2 पुत्र थे जो कश्यप मुनि के पुत्र हैं। कश्यप मुनि के पुत्र और उनकी पत्नी दिति से जिनका जन्म हुआ हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष। तो हिरण्यकशिपु का वध किया था किसने? वराह भगवान। हिरण्यकशिपु नरसिंह भगवान ने हिरण्यकशिपु का वध किया था, नरसिंह भगवान ने। तो वध कैसे किया, कारण क्या है, तो शुरुआत कहाँ से हुई, कैसे हुई,
कि भगवान ऐसे तो वध नहीं करते ना किसी का, है ना। तो कैसे शुरुआत हुई, तो उसको शुरुआत को हमें समझना चाहिए ना कि शुरुआत कहाँ से हुई। शुरुआत ये हुई कि उसको जो है विष्णु से द्वेष हुआ। हिरण्यकशिपु को भगवान विष्णु से द्वेष पैदा हो गया। क्यों द्वेष पैदा हो गया? क्योंकि भगवान विष्णु ने हिरण्याक्ष का वध किया था। भगवान विष्णु ने किसका वध किया? हिरण्याक्ष का वध किया। तो हिरण्यकशिपु का छोटा भाई हिरण्याक्ष, उसका वध किया। तो भगवान जब वध करते हैं तो ऐसे वध नहीं करते अपने कुछ सनक के कारण, कोई बहुत बड़ा कारण होता है तभी भगवान वध करते हैं। और हिरण्याक्ष जो है भगवान को ललकार रहा था और भगवान की निंदा कर रहा था, भगवान को अपशब्द बोल रहा था। तो भगवान से युद्ध हुआ, युद्ध में मारा गया भगवान के द्वारा। तो ऐसे भगवान का तो कोई दोष होता नहीं, भगवान ऐसे किसी का वध करते नहीं जब तक कि वे बहुत बड़ा अपराध ना करें। तो हिरण्याक्ष से वध कर दिया। लेकिन हिरण्यकशिपु चूँकि असुर है, तो आसुरी स्वभाव का जो व्यक्ति होता है वो न्याय और अन्याय कुछ नहीं देखता, वो अपने पक्ष में ही जो है कार्य करता है। उसने भगवान विष्णु का बहुत बड़ा दोष माना कि मेरे भाई का वध कर दिया। अब हिरण्याक्ष चाहे जितना भी गलती करे, वो मेरा भाई है। तो ये असुर लोग ऐसे सोचते हैं, जो मैं करता हूँ सो ठीक है, शास्त्र साधु आचार्य का कोई विचार नहीं करते हैं। जो मैं कहता हूँ, जो मैं करता हूँ सो ठीक है, और मेरा भाई है तो जो कहे जो करे वो ठीक है। और विष्णु ने उसका वध किया तो विष्णु से उसने द्वेष करना शुरू कर दिया। तो भगवान विष्णु से उसने द्वेष करना शुरू कर दिया, है ना। और हिरण्यकशिपु के पास बोलने की बड़ी कला थी। कुछ लोगों के पास बोलने की बड़ी कला होती ना, तो बोलने की बड़ी कला थी। तो इस कला के द्वारा कोई व्यक्ति सही को गलत और गलत को सही बना सकता है। आजकल होते हैं ना लोग बहुत बोलने की कला जानते हैं, बोलने की कला से जो है कई लोगों को अपने पक्ष में कर लेते हैं। चाहे जितना भी अन्याय का पक्ष हो, हमारा कितना भी अन्याय का पक्ष हो, लेकिन अपने पक्ष में सबको कर लेते हैं। बोलने की कला, बोलने की कला से सही को गलत और गलत को सही साबित कर। तो हिरण्यकशिपु में भी ये बोलने की कला थी। तो सब असुरों को जो है उसने एकत्रित किया, सब असुरों को एकत्रित किया और बोलने की कला में बहुत निपुण था। तो उसने जो है क्या किया कि भगवान विष्णु से शत्रुता का संबंध स्थापित किया और ये कह करके कि विष्णु जो है अब बिगड़ गए हैं। विष्णु अब बिगड़ गए, पहले तो सही थे विष्णु, अब बिगड़ गए। क्यों बिगड़ गए? मेरे भाई का वध कर दिया। देवताओं का पक्ष लेते हैं, है ना। तो देवता जो है अदिति के पुत्र हैं और असुर दिति के पुत्र हैं। तो विष्णु को जो है समान, पहले तो समान थे, देवताओं असुरों में समान थे विष्णु, या अब जो है वो देवताओं का पक्ष लेने लगे हैं, है ना। तो भगवान विष्णु का ये दोष बता करके उसने भगवान विष्णु से क्या किया, द्वेष करना शुरू कर दिया। और ये भी उसने भगवान का दोष बताया कि माया से सूकर रूप धारण करके मेरे भाई का वध किया। और जो मेरा भाई था वो तो माया का प्रयोग नहीं करता था, मेरा भाई तो माया का प्रयोग नहीं करता, विष्णु ने माया का प्रयोग करके मेरे भाई का वध किया है। तो अब मेरा लक्ष्य यही है कि अपने शूल से विष्णु का सिर काट करके खून से अपने मरे भाई का तर्पण करूं। विष्णु का सिर काटूं और विष्णु के खून से अपने मरे भाई का तर्पण करूं, हाँ। और विष्णु के मरने से देवता भी नष्ट हो जाएंगे। जैसे वृक्ष की जड़ कट जाए तो शाखाएं पत्तियां भी सूख जाती हैं। तो उसने ये विचार नहीं किया अगर विष्णु नहीं रहेंगे तो असुर कहाँ रहेंगे। अगर विष्णु जड़ है, पंखा चला देना, क्योंकि पसीना आ रहा, एक पंखा चला दीजिए। तो अगर विष्णु को अगर हम, एक पहली बात तो ये विष्णु अविनाशी हैं, विष्णु को तो कोई मार नहीं सकता, है ना। विष्णु जो है शुद्ध आध्यात्मिक तत्व हैं, है ना।
हाँ, एक पंखा तक चला दो। हाँ, लेकिन अज्ञान है, अज्ञान ही असुरों की संपत्ति होती है। क्या हुआ? एक साथ चले, चला दो, देखा जाए, चला दो, कोई बात नहीं। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था? कोई सुन रहा है? सबका ध्यान उधर चला गया। मैं क्या कह रहा था? है? हाँ, लेकिन भगवान विष्णु का पूरा शरीर कैसा है? आध्यात्मिक है। आध्यात्मिक, जिसको कि न काट सकते, न जला सकते, न गला सकते हैं, भगवान विष्णु का शरीर ऐसा है। तो भगवान विष्णु को तो कोई नष्ट कर नहीं सकता, लेकिन उसका अज्ञान ही है, अज्ञान है। अगर विष्णु ही सब पूरी सृष्टि की जड़ हैं, तो उसने ये सोचा कि विष्णु को अगर नष्ट कर देंगे तो देवता लोग भी नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि विष्णु देवताओं की जड़ है, और जड़ नष्ट हो गई तो पूरा वृक्ष भी जो है क्या हो जाएगा? सूख जाएगा। तो उसने ये नहीं सोचा कि पूरी सृष्टि की जड़ विष्णु है, अगर विष्णु को नष्ट कर दिया तो असुर भी कहाँ रहेंगे। तो ये नहीं समझ पा रहा है। तो ये अज्ञान जो है असुरों में जो होता है, अज्ञान ही उनकी संपत्ति है। अज्ञानम चाभिजाता से पार्थ संपदम आसुरी। अज्ञान की संपत्ति है जितनी ज़्यादा हो उतना ही बड़ा असुर और सम्मानित होता है ना। तो पृथ्वी में अब उसने आदेश दिया अपने असुरों को। क्या आदेश दिया? कि पृथ्वी में जो तपस्या में लगे हैं, स्वाध्याय में लगे हैं और यज्ञों में लगे हैं, उन लोगों को नष्ट करो। तो देवताओं की जड़ विष्णु है, और विष्णु की जड़ तपस्या, स्वाध्याय, यज्ञ है ना। तो इस तरह से उसने सोचा कि तपस्या, स्वाध्याय, यज्ञ में जो लोग लगे हैं उनको नष्ट करो। ये क्या ऐसा है कि विष्णु की जड़ तपस्या, स्वाध्याय, यज्ञ है? नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, वो धर्म की स्थापना के लिए भगवान अवतार लेते हैं, तपस्या, स्वाध्याय, यज्ञ की रक्षा के लिए भगवान अवतार लेते हैं। तो हिरण्यकशिपु ने विचार किया कि अब मुझे क्या बनना है? अजेय बनना है। अजेय मतलब कोई मुझे जीत ना सके, अजेय बनना है, अजर बनना है। अजर का मतलब क्या? अजर माने जरा ना आए, जरा का मतलब बुढ़ापा, तो बुढ़ापा ना आए, अजर। और अमर बनना है, अजेय बनना है, अजर बनना है, अमर बनना है, और अप्रतिद्वंद्व। अप्रतिद्वंद्व का मतलब है कि मेरे समान कोई पराक्रमी ना हो, अप्रतिद्वंद्व बनना है। और एक राज बनना है, एक राज, एक मात्र में राजा बनूं, सबका राजा बनना है। और ब्रह्मा जी को मानने लगा कि ब्रह्मा जी परम पुरुष है, जबकि परम पुरुष कौन है? विष्णु। ब्रह्मा जी परम पुरुष नहीं है ना। तो ब्रह्मा जी परम पुरुष हैं, अपनी तपस्या समाधि से वो ईश्वर बन गए। हिरण्यकशिपु क्या सोचता है? अपनी तपस्या समाधि से ब्रह्मा जी ईश्वर बन गए। जबकि हम भागवतों से जानते हैं कि ब्रह्मा जी ने तपस्या की, भगवान विष्णु को प्रसन्न किया, और भगवान विष्णु ने फिर उनको सृष्टि उत्पन्न करने की शक्ति प्रदान, है ना। लेकिन उसने क्या सोचा? अपनी तपस्या से ब्रह्मा जी अपना पद पा गए, अपनी तपस्या से, है ना। ये आसुरी सिद्धांत है। तो उसने ऐसा सोचा। तो मैं अब क्या करूँगा कि मैं ब्रह्मा का पद प्राप्त करूँगा। ब्रह्मा जी अपनी तपस्या के द्वारा जो सर्वोच्च पद पा लिए, तो मैं उनसे ज़्यादा तपस्या करूँगा। तो मैं क्या करूँगा? ब्रह्मा जी का पद पा लूँगा, ब्रह्मा जी को हटा दूंगा उस पद से और मैं पा लूँगा, है ना। और अपनी कठोर तपस्या से जो है फिर मेरे जैसी तपस्या कोई कर नहीं पाएगा, तो कोई मुझे हटा नहीं पाएगा। हिरण्यकशिपु ने क्या सोचा? मैं ब्रह्मा जी से ज़्यादा तपस्या करके ब्रह्मा जी को हटा दूंगा और ब्रह्मा का पद पा लूँगा। फिर मैं अपनी तपस्या के बल पर अपने पद की भी रक्षा करूँगा, कोई मेरी तपस्या के बराबर तपस्या नहीं कर पाएगा। तो उसने ऐसा सोचा, है ना। और पुण्य पाप के कर्म फलों को उलट दूंगा। यानी पुण्यों के फल से कोई स्वर्ग जाता है, तो मैं क्या करूँगा? ब्रह्मा का पद पा लूँगा। तो क्या करूँगा?
पुण्य के फल से लोग नरक जाएंगे, और पाप के फल से लोग नरक जाते हैं तो पाप के फल से लोग स्वर्ग जाएंगे। तो मैं क्या करूँगा? पापियों को कहाँ भेजूँगा? स्वर्ग में, और पुण्यात्माओं को भेजूँगा कहाँ? नरक में। मैं ब्रह्मा बनूँगा। उसने ऐसा सोचा। और ब्रह्मा का पद नित्य है और विष्णु वैकुंठ अनित्य है, जबकि उल्टा है। ब्रह्मा के लिए भगवान कहते हैं आप ब्रह्म भुवनान लोका पुनरावर्तनोर्तन, ब्रह्म लोक से भी लोगों को वापस आना पड़ता है। माम उपेत तो कौन थे पुनर्जन्म नावेति, मेरे धाम में कोई आए, वैकुंठ में आए तो पुनर्जन्म नहीं होता। तो वो उल्टा सोच रहा है। क्या बोल रहा है? वैकुंठ का पद अनित्य है और ब्रह्मा का पद नित्य है। तो फिर मंदर पर्वत पर परम दारुण तपस्या की, ऊपर हाथ करके, हाथों को ऊपर करके, और ऊर्ध्वबाहुर माने हाथों को ऊपर करके, नभो दृष्टि, और आकाश में दृष्टि करके, दोनों हाथ ऊपर करके और आकाश में भी जो है देखता हुआ, आकाश को देखता हुआ। ऊर्ध्वबाहुर नभो दृष्टि पादांगुष्ठास्थिता बनी, और पैर के अंगूठों के बल खड़ा हुआ। क्या? पैर के अंगूठों के बल खड़ा हुआ। आप अगर खड़े होंगे तो शायद 1 मिनट, मुश्किल से 1 मिनट खड़े हो पाएंगे। पैर के अंगूठों के बल, क्या? पैर के अंगूठों के बल खड़ा हुआ। इस तरह से जटाओं से प्रलयकालीन सूर्य के समान तेज निकला, है ना। अब उसके बाद क्या हुआ कि उसकी तपस्या से क्या हुआ कि जो शरीर में दीमक लग गई, दीमक बोलते हैं, दीमक लग गई, सब खा लिया, उसका पूरा मांस और खून सब खा लिया। सत्यों का समय होता है, तो सत्यों के समय में क्या होता है कि अस्थिगत प्राण होते हैं। अगर शरीर में मांस भी ना रहे, खून भी ना रहे, तो भी हड्डियों में प्राण रहते हैं। तो हड्डी उसकी बची थी केवल, उसी में वो जीवित था, अपनी हड्डी में जीवित था, है ना। तो फिर क्या हुआ कि देवताओं ने सोचा कि ये असुर अपने ही पापों से नष्ट हो गया। देवताओं ने क्या सोचा कि मर गया, नष्ट हो गया, तपस्या करते करते नष्ट हो गया। देवताओं ने ऐसा सोचा, है ना, जबकि वो नष्ट नहीं हुआ था, है ना। तो असुरों पर आक्रमण किया और असुर लोग जो है घर छोड़ करके भागे, क्योंकि राजा नहीं, असुरों का राजा तपस्या करने गया है, असुरों का कोई राजा नहीं है, तो फिर सेना संगठित हो नहीं सकती राजा के बिना। तो असुर लोग सब भागे, अपना घर छोड़ करके भागे, है ना। महल लूटा और पत्नी को बंदी बना लिया। किसकी पत्नी? हिरण्यकशिप की पत्नी को बंदी बना लिया। क्या नाम है पत्नी का? है कयाधु। कयाधु माता को बंदी बना लिया, है ना। तो उस समय नारद जी आए। नारद जी ने कहा कि तुम क्या कर रहे हो? इंद्र से कहा तुम ये क्या कर रहे हो? हाँ, किसी की पराई पत्नी को तुम जो है इस प्रकार से जो स्पर्श कर रहे हो, तुम छोड़ो इसको, तुम क्या कर रहे हो? तो इंद्र ने कहा कि मैं तो छोड़ दूंगा, हाँ मैं छोड़ दूंगा, लेकिन इसके घर में जो बच्चा है जब पैदा होगा तो बच्चे की हत्या करके फिर इस माता को छोड़ दूंगा। इंद्र ने कहा क्यों? क्योंकि कितना बड़ा असुर हिरण्यकशिपु है, तो उससे भी बड़ा असुर होगा इसके गर्भ में, तो उसको मैं पैदा होते ही मार डालूँ। इंद्र ने कहा तब मैं छोड़ दूंगा। नारद जी ने कहा कि नहीं, इसके गर्भ में एक ऐसा भक्त है कि उसका कोई अनिष्ट नहीं कर सकता, दुनिया में कोई अनिष्ट नहीं कर सकता। तुम अपना अगर भला चाहते हो तो इस माता को प्रणाम करो, परिक्रमा करो और चले जाओ चुपचाप। किसने कहा? नारद जी ने कहा। किससे कहा? इंद्र से कहा है। तो इंद्र ने फिर माता कयाधु की वंदना की है और चला गया। तो फिर अपने आश्रम में लाए माता कयाधु को, नारद जी अपने आश्रम में लाए। क्या कह करके कि पुत्री तुम मेरे आश्रम में तब तक रहो जब तक तुम्हारा पति तपस्या करके वापस ना आ जाए। किसने कहा? नारद जी ने कहा। किससे कहा? कयाधु से कहा पुत्री मेरे आश्रम में तुम तब तक रहो जब तक तुम्हारा पति
तपस्या करके वापस आए। नारद जी को पता है कि वो उनका पति जिंदा है, जबकि देवता लोग सोचते हैं कि उनका पति मर गया है ना। तो फिर क्या हुआ, माता कयाधु आश्रम में सेवा करती है कि बालक का जब जन्म होगा, जब पति लौटेगा तभी बालक को जन्म दूंगी। माता कयाधु डरती हैं कि माता की अगर मैं बालक को जन्म दूंगा कहीं इंद्र कहीं से आकर के मार न डाले। कयाधु ने इस कारण से बालक को जन्म नहीं दिया। देखो ऐसी माता भी होती हैं कि बालक को जन्म ना दे, हैं, जब तक पति नहीं आएगा तब तक बच्चे को जन्म नहीं दिया। तो कयाधु के नारद जी के आश्रम में कयाधु माता जो है रहीं जब तक हिरण्यकशिपु तपस्या करके नहीं लौट आए हैं। और बालक प्रहलाद जो है माता के गर्भ में रह करके नारद जी की कथा सुनते थे, है ना। तो कृष्ण भक्ति का उपदेश बालक को ही मिल रहा था। माता तो निमित्त कारण थी, माता कुछ समझ पाई कुछ नहीं समझ पाई, उसके दिमाग से सब निकल भी गया। ये बालक जो है वो सुन रहा था और वो अपना भक्ति में पक्का हो रहा है, बालक, है ना। तो फिर क्या हुआ कि 100 दिव्य वर्षों तक हिरण्यकशिपु ने तपस्या की। 100 देवताओं के वर्ष, देवताओं का एक वर्ष मनुष्यों के कितने साल के बराबर होता है? देवताओं का एक वर्ष मनुष्यों के कितने साल के बराबर होता है? या है हाँ 365। यहाँ पर 365 दिन का जब एक साल होता है तो वहाँ का एक दिन होता है देवताओं। 365 दिन का जब साल होता है पूरा तो वहाँ का एक दिन होता है देवताओं का, है ना। तो देवताओं के 100 साल, तो इसमें कितने का गुणा करोगे मनुष्यों के वर्ष निकालने के लिए? देवताओं के 100 साल में कितना गुणा करोगे मनुष्यों के वर्ष निकालने के लिए? 365 दिया है, 365 से गुणा करें मतलब 360 समझ लो, तो 36,000 साल, 36,000 साल तक तपस्या की और तब हिरण्यकशिपु के सिर से अग्नि निकलने लगी। अब हड्डियों का ढांचा रह गया है, लेकिन उसकी तपस्या में इतनी शक्ति आ गई कि उस हड्डियों के ढांचे में भी क्या है, सिर से आग निकली और आकाश में फैल गई। नदियाँ समुद्र क्षुब्ध हो गए, पर्वत सहित पृथ्वी हिलने लगी, उसकी तपस्या की शक्ति थी। सभी देवता तप्त हो गए, स्वर्ग से ब्रह्मलोक गए कि उसकी जो है इच्छा है कि आपका पद पाने। हिरण्यकशिपु अपनी तपस्या से ऊपर के लोगों को जला रहा है और उसकी क्या इच्छा है? आपका पद पाने की इच्छा है ना। तो आपका पद अगर वो प्राप्त कर लेगा तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा, तो सबको नष्ट करेगा, है ना। तो ब्रह्मा जी आए तो पहले देखा तो पता नहीं चल रहा कहाँ पर है वो, उसका शरीर तो अंदर जो है भूमिगत हो गया है ना, और संसार को तपा रहा है। तो ब्रह्मा जी ने उसको फिर कहा उठो वर मांगो, कमंडलों का जल छिड़का तो उसका शरीर और भी स्वस्थ हो गया, कठोर हो गया। ब्रह्मा जी कमंडलों के जल से उसके शरीर में जो मांस खून जो था वो नहीं था, वो सब आ गया और ज़्यादा क्या हो गया, बलिष्ठ हो गया। कैसे? ब्रह्मा जी के कमंडलों के जल के छिड़कने से, है ना। तो उस समय जो है स्तुति की उसने, स्तुति किस तरह की उसने कि ब्रह्मा जी आदि पुरुष, आदि पुरुष मान करके, है ना। तो आसुरी सिद्धांत है, ब्रह्मा जी को जो है आदि पुरुष मानना और विष्णु को क्या मानना, अनित्य है। विष्णु को जो है मानता है कि अनित्य है। तो इस तरह से उसने अब कैसे कहे कि मुझे आपका पद चाहिए? वो तो ये सोच रहा था कि मैं अपनी तपस्या से ब्रह्मा जी को हटा दूंगा और ब्रह्मा जी का पद पा लूँगा। ब्रह्मा जी उसकी तपस्या को देख करके उसकी तपस्या रोकने के लिए आ गए। अरे भाई तुम वर मांग लो, तपस्या बंद कर लो। अब जब ब्रह्मा जी आ गए तो उन ब्रह्मा जी से कैसे गई मैं आपको हटाना चाहता हूँ। उसने तपस्या तो इसलिए की थी कि ब्रह्मा जी को हटा दूंगा, या ब्रह्मा जी खुद आ गए बोले वर मांगो, अब कैसे कहेगा, अब कैसे कहेगा कि मैं आपको हटाना चाहता हूँ। तो फिर उसने जो है वर मांगा
तो क्या सा ना भूतेभ्य तुद्ध सृष्टेभ्यो मृत्युर्मा भून मम प्रभो, कि आपके बनाए हुए जितने भी प्राणी हैं उनके द्वारा मेरी मृत्यु ना हो। तो आपके द्वारा बनाए हुए 84 लाख प्रकार के प्राणी हैं, जिसमें सब हैं, फ्लू, बैक्टीरिया, जर्म, सब तो है। तो किसी प्रकार से ना मरो। बड़े बड़े भी असुर भी हैं, देवता भी हैं, ब्रह्मा जी के बनाए 84 लाख में सब आ जाते हैं ना, पशु पक्षी और कीड़े और जर्म से भी आ जाते हैं। कोरोना भी उसके अंदर आ जाता है। 11 लाख प्रकार के कीड़े हैं, उनके अंदर कोरोना और जितने भी जर्म्स हैं वो भी तो आ जाते हैं। तो मृत्यु हो जाती है, छोटे छोटे जर्म से भी मृत्यु हो जाती है। हमें दवाई खानी पड़ती है ताकि वो बीमारी के कीटाणु नष्ट हो जाएं आपके जीवन की रक्षा के लिए। तो हिरण्यकश्यप ने वर मांगा कि आपके द्वारा बनाई हुई 84 लाख प्रकार की योनियों में से कोई मुझे ना मार सके। तो पहला। दूसरा, ना घर के अंदर मरूं। दूसरा वर क्या मांगा? घर के अंदर ना मरूं। तीसरा वर क्या मांगा? घर के बाहर भी ना मरूं, है ना। चौथा वर क्या मांगा? दिन में ना मरूं। फिर 5वां वर क्या मांगा? रात में ना मरूं। छठा वर क्या मांगा? भूमि में ना मरूं। 7वां वर मांगा न आकाश में ना मरूं। 8वां वर मांगा मनुष्य से ना मरूं। 9वां वर मांगा पशु से ना मरूं। 10वां निर्जीव वस्तु से ना मरूं। 11वां सजीव वस्तु से ना मरूं। 12वां देवताओं से ना मरूं। 13वां असुरों से ना मरूं। और 14वां महासर्पों से ना मरूं। तो 14 वर मांगे उसने। कितने वर मांगे? 14 वर मांगे। लेकिन उनमें छिद्र भगवान देख सकते हैं, छिद्र देख सकते हैं। जैसे उसने मांगा कि ब्रह्मा जी के द्वारा बनाए हुए जो प्राणी हैं उनसे ना मरे। तो ब्रह्मा जी के द्वारा बनाए हुए प्राणी कैसे होते हैं? माता पिता से पैदा होते हैं, स्त्री पुरुष के रजवीर से पैदा होते हैं। तो भगवान नरसिंह खंभे से प्रकट हुए तो क्या हुआ? 84 लाख योनियों में कोई भी खंभे से नहीं प्रकट। ब्रह्मा जी ने ऐसा नियम बनाए नहीं कि खंभे से कोई प्रकट होगा, है ना। तो खंभे से भगवान प्रकट हुए। फिर उसने वर मांगा कि घर के अंदर ना मरूं, घर के बाहर ना मरूं। तो भगवान ने कहाँ मारा उसको? है चौखट पर, देहली, देहली बोलते हैं, क्या बोलते हैं, चौखट पर मारा, है ना। इसके बाद उसने मांगा मैं दिन में ना मरूं, रात में ना मरूं। तो भगवान ने कब मारा उसको? संध्या के समय मारा। फिर भूमि में ना मरूं, आकाश में ना मरूं। तो कहाँ मारा? गोद में मारा। फिर मनुष्य से ना मरूं और पशु से ना मरूं। तो भगवान ने क्या दिया? ना पशु ना मनुष्य। नरसिंह भगवान जो है उनको मनुष्य भी नहीं कह सकते, पशु भी नहीं कह सकते, है ना। निर्जीव वस्तु से ना मरूं और सजीव वस्तु से ना मरूं। तो किससे मारा? नाखून। ये निर्जीव नहीं है, क्यों? बड़े होते हैं। और सजीव भी नहीं है, और काटते हैं तो दर्द नहीं होता। तो नाखून क्या है? ना तो निर्जीव है ना सजीव है ना। ना देवता से मरूं ना असुर से मरूं। तो नरसिंह भगवान अलग ही है। महासर्पों से न मरूं, है ना। तो देखिए 36,000 साल तक तपस्या की उसने, और फल कितना मिला? केवल 5 साल। 5 साल उसने दादागिरी किया। 36,000 साल की तपस्या। क्यों? तपस्या करने के बाद जब अपने घर पहुंचा, वरदान प्राप्त कर लिया, घर पहुंचा, तब माता का याद में प्रहलाद को जन्म दिया। और जब प्रहलाद 5 साल के थे, उसी समय ही पूरी कहानी क्या हो गई? खत्म हो गई। तो ये है कि जो असुर लोग होते हैं तो तपस्या तो बहुत करते हैं कि मरे नहीं, किस तरह से ना मरे। लेकिन फिर जो क्या होता है, समाप्त, मर जाते हैं। और जब मर जाते हैं तो दूसरा जन्म जब लेते हैं तो वो वरदान अब दोबारा उनके साथ नहीं रहते। तो हम भक्त लोग जो है भगवान से पहले ही वरदान मांगते हैं। मम जन्मनि सुरे भवतात भक्ति रहे चुकी। हमें जन्म जन्म आपके अहेतु की भक्ति रहे, भक्ति मिले।
तो भक्त लोग ज़्यादा चतुर हैं कि जन्म जन्म के लिए भगवान से कोई चीज़ मांगते तो जन्म जन्म के लिए मांगते। और असुर जन्म जन्म के लिए क्यों नहीं मांगते? क्योंकि वो चाहते हैं हम मरे नहीं, और मरना तो पड़ेगा, मरना तो पड़ेगा, है ना। तो जब मरना पड़ेगा, है ना, तो हम ये ना मांग करके कि हमें मरना ना पड़े। अगर हमें भगवान के धाम में ना गए, जब तक भगवान के धाम में ना गए तो जन्म लेंगे, तब तक हम भगवान से क्या वर मांगे? कौन सा वर मांगना चाहिए? है हाँ, आपके अहित की भक्ति प्राप्त, भक्तों का संग मांगो, भगवान की भक्ति सेवा का वरदान मांगो, है ना। तो ये जो है बुद्धिमानी, प्रभुपाद ने यही सिखाया। हरे कृष्ण मंत्र का जाप करते हैं तो क्या भाव है? अपनी सेवा में लगाओ, ठीक है ना। तो यही जो है अंतर है। तो अब तो ब्रह्मा जी बोले ये सभी वरदान बहुत दुर्लभ हैं, फिर भी मैं तुम्हें देता हूँ। अब भाई के वध का स्मरण करके भगवान से द्वेष करने लगा। तो फिर क्या किया? उसने सबको विजय प्राप्त की। इंद्र का महल है, इंद्र का महल में उसने जो है अपना अधिकार कर लिया। और उसके आने के बाद प्रहलाद का जन्म हुआ 5 वर्ष की अवस्था। जब प्रहलाद 5 वर्ष के हुए तो षंड अमर्क के घर में शिक्षा के लिए भेजा। षंड अमर्क कौन है? षंड और अमर्क ये 2 भाई हैं, ब्राह्मण हैं। ये कौन है? ये शुक्राचार्य के पुत्र हैं। तो शुक्राचार्य जो है हिरण्यकशिपु के गुरु हैं। तो शुक्राचार्य के जो पुत्र षंड अमर्क, ये प्रहलाद के गुरु। तो प्रहलाद को उनके घर में भेजा कि वहाँ पर सीखो सीखो। तो क्या सीखो? क्या भक्ति की शिक्षा? नहीं, भक्ति की शिक्षा नहीं, आसुरी शिक्षा। षंड अमर्क जो है गुरु हैं, आसुरी शिक्षा प्रदान करें, हैं? धर्म अर्थ काम, ये 3 बातों की शिक्षा जो है तुम सीखो गुरु से। इस तरह से षंड अमर्क के घर में भेजा। और प्रहलाद अंदर से शिक्षाएं पसंद नहीं करते। अब जितने असुर बालक हैं उनके साथ प्रहलाद भी सीखते हैं, लेकिन सीखते तो हैं, अंदर से उनको वो शिक्षाएं अच्छी नहीं लगती। क्यों? क्योंकि वो पहले से सीखे सिखाए हैं। कहाँ से सीखे थे? नारद जी के द्वारा, पहले से ही सीखे सिखाए हैं। अब वो जो है सिखा रहे हैं ना, वो कचड़ा, वो तो कचड़ा उनको। तो प्रहलाद जी को क्या लग रहा है? अंदर से वो घुसती नहीं, वो शिक्षाएं कचड़ा है। और सुनते तो हैं, अंदर से उनको लगता है कि सब कचड़ा है। तो प्रहलाद जो है पसंद नहीं करते। एक दिन हिरण्यकशिपु ने गोद में लिया अपने पुत्र को और पूछा, पप्रच्छ कथताम वत्स मन रे साधु यद भमान, कि हे बेटा, अब तुम बताओ सबसे बढ़िया शिक्षा तुमको क्या लगती है? तुम्हें जितनी शिक्षाएं प्राप्त की हैं उनमें सबसे बढ़िया शिक्षा तुम्हें क्या लगती है, क्या लगी? तो हिरण्यकशिपु ने पूछा था कि जो तुमने षंड अमर्क के घर में जो शिक्षा प्राप्त की है उसमें से जो शिक्षा तुम्हें अच्छी लगे वो तुम बताओ। नहीं, प्रहलाद जी ने शिक्षा तो 36,000 साल तक तो नारद जी से प्राप्त की थी शिक्षा। तो उनके दिमाग में तो घुसी नहीं षंड अमर्क। तो प्रहलाद जी ने फिर क्या कहा? प्रहलाद जी ने क्या कहा कि तत्साधु मन में सुरवर्य देहि नाम सदा संबंध धियाम संग्रहात हित्वात्म पातम गृह मंदकूपम वनम गतो धरिम आश्रयेत। उसने कहा कि हे असुर राज, हे असुरों के राजा, मैं तो वही अच्छा मानता हूँ कि जो अपना घर है ये तो जो है आत्मा को जो है भवसागर में गिराने वाला है, इसलिए घर छोड़ करके वन में जाकर के हरि का आश्रय लिया जाए, हरि का भजन किया जाए, ये सबसे अच्छा मुझे लगता है। प्रहलाद ने ये कहा, है ना। तो हिरण्यकशिपु गुस्सा नहीं हुआ। क्यों? उसने सोचा कि बच्चा है और बच्चे को जो सिखाए वही बोलता है, तो कुछ गलत शिक्षा जो है इसको हरे कृष्णा वालों ने दे दी है, इस्कॉन वालों ने। इस्कॉन वाले जो है बड़े चालाक होते हैं, असुरों की वेशभूषा धारण करके भी असुरों के समाज में भी जो है किसी को क्या करते हैं, दूषित कर देते हैं।
कृष्ण भावनामृत की शिक्षा दे करके दूषित कर देते हैं। तो कोई इस्कॉन वाला जो है कोई आया है प्रहलाद को शिक्षा देने के लिए, तो इसलिए गुस्सा नहीं हुआ, हिरण्यकशिपु गुस्सा नहीं हुआ, बल्कि हंसा। बालक की बुद्धि शत्रुओं द्वारा बदल गई। कोई शत्रु आकर के हमारे पुत्र को गलत शिक्षा दे दी है, क्या हरि का आश्रय लेना, हरि का भजन करना, गलत शिक्षा दे दी है। तो उसने मतलब क्या कहा, सम्यक विधारिताम बालो विष्णु पक्ष प्रतिच्छन्नैर न विद्यता से धीर्य था। शरण अमर जो सामने खड़े थे तो उनसे कहा हिरण्यकशिपु ने कि हमारे बच्चे को अच्छी प्रकार से शिक्षा दीजिए आप, और इसकी बुद्धि में जो है कोई भेद ना डाले, कोई शत्रु जो है भेद पैदा ना करे, हैं? इसको बढ़िया नंबर 1 असुर बनाओ। क्या बनाओ? नंबर 1 असुर, मेरे जैसा असुर बनाना है ना। और कोई भक्त जो है आकर के इसको भक्ति की शिक्षा ना दे, ध्यान रखना। कोई शत्रु जो है हमारे बालक को जो है बुद्धि में जो है दूषित ना करे, ध्यान रखना। हाँ, तो सन्न वर्ग से इस प्रकार से कहा है ना। अब शिक्षक प्रहलाद को घर में लाए, दोनों सन्न वर्ग जो है प्रहलाद को घर में लाए। अब घर में लाए, अंदर से तो बड़े गुस्सा होते, कि देखो हमारी नाक काट दी इसने। ये सन्न वर्ग शिक्षक जो है क्या सोचते हैं, देखो राजा महाराजा के सामने इसने हमारी नाक काट दी। क्या नाक काट दी? इसने कहा कि भगवान का भजन करना चाहिए वन में जा करके, हमने तो इसको शिक्षा दी नहीं, है ना। तो उन्होंने पूछा, शिक्षकों ने पूछा, क्या कि तुम्हारी बुद्धि कैसे बिगड़ी? जितने बच्चे हैं ये तो बिगड़े नहीं है इतना, ये बच्चे तो कभी नहीं ऐसा बोलते हैं क्या कि वन में जाके हरि का भजन करो, तुम्हारी बुद्धि कैसे बिगड़ गई? शिक्षकों ने पूछा तुम्हारी बुद्धि ऐसे कैसे बिगड़ गई? अब ऐसे में प्रहलाद जी क्या उत्तर देंगे कैसे बिगड़ गई? नारद जी ने मुझे शिक्षा दी थी। तो कोई इस तरह से पूछे आपसे हैं कि आप जो इतने भक्त बने हैं, जो बहुत ज़्यादा भक्ति कर रहे हो, किसने तुमको भक्त बनाया? तो आप नाम बताओगे, मेरा नाम बताओगे कि जतामृत प्रभु ने मुझे भक्त बनाया। जब कोई इस तरह से पूछ रहा है कि तुमको किसने बिगाड़ा, तो आप उस भक्त का अगर नाम बताओगे तो आप भी उस भक्त की निंदा कर रहे हैं। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? बताना चाहिए नहीं बताना चाहिए? नाम बताना चाहिए कि नहीं है? बताना चाहिए नहीं? बताना चाहिए नहीं? बताना चाहिए। तो जब उन्होंने कहा कि किसने तुम्हारी ऐसी बुद्धि बिगाड़ी, शिक्षकों ने पूछा, तो प्रहलाद हंस पड़े और उत्तर नहीं दिया। हाँ, नारद जी का नाम बताते, नारद जी ने मुझे शिक्षा दी है, तो नारद जी की निंदा फिर वो प्रहलाद जी भी करेंगे, इसलिए नाम नहीं बताया, बल्कि हंसे और क्या बोले, अगर आप ऐसा ही मानते हो तो भगवान चक्रधारी अपनी इच्छा से मेरी बुद्धि को खींच रहे हैं, वही सबके हृदय में निवास करते हैं, वही हमारी बुद्धि को खींच रहे हैं इस प्रकार से। तो भगवान सबके हृदय में बैठे, तो उन्होंने उत्तर इस तरह घुमा करके दिया, घुमा कर उत्तर दिया। वो सबके हृदय में बैठे हैं भगवान, वही मेरी बुद्धि को आप जो भी कहो वैसा कर रहे हैं। प्रहलाद जी ने उत्तर दिया, ऐसा उत्तर दिया, है ना। तो फिर वो राजा के नौकर थे, जो शिक्षक थे राजा के नौकर थे, तो बड़े कुपित हुए, प्रहलाद के बड़े कुपित हुए और बोले अरे बैंत लाओ, इसको हम सुधारेंगे। हाँ, क्या बात बोल रहा है? बैंत लाओ, हाँ, इसको हम सुधारेंगे, ऐसा बोले। इसको तो दंड ही देना चाहिए, ये देते चंदन मने जातो यम कंटक द्रुमहा। जो असुरों का जो समाज है ये चंदन का बन है। और असुर शिक्षक क्या बोले, असुरों का समाज तो चंदन का बन है, प्रत्येक असुर क्या है? चंदन का पेड़। और इस चंदन के वन में ये कांटे का पेड़ कैसे पैदा हो गया? ये वाला कांटे का पेड़ है। जातो यम कंटक द्रुमा, है ना। यन मूलोन्मूल परसो विष्णु नालायित और भकहा। और चंदन का पेड़ काटा जाता है कुल्हाड़ी से,
चंदन का पेड़ काटा जाता कुल्हाड़ी से, और कुल्हाड़ी को जो है, जो हत्था जो दिया जाता है वो चंदन के पेड़ से नहीं हत्था बनता, वो तो लकड़ी कमज़ोर होती है, कांटे के पेड़ से ही हत्था बनता है। तो ये कांटे का जो पेड़ है ये हत्था, और विष्णु जो है असुरों के समाज को नष्ट करने वाले हैं, तो कुल्हाड़ी के समान। और एक जो है विष्णु रूपी कुल्हाड़ी को हत्था देने वाला एक कांटे का पेड़ है। समझ गए? कांटे के पेड़ से ही हत्था लेकर के कुल्हाड़ी से चंदन का पेड़ काटा जाता है। बिना हत्था के आप काट नहीं सकते चंदन के पेड़ को, हत्था चाहिए ना। तो हत्था देने के लिए कांटे का पेड़ पैदा हुआ है, और विष्णु कुल्हाड़ी कितना बढ़िया। असुर शिक्षक बोले कि सब असुरों का समाज है, चंदन का वन है, एक एक असुर चंदन का पेड़ है, और ये कांटे का पेड़ पैदा हुआ है इनके बीच में। और विष्णु को जो है हत्था देने के लिए ये अपना कांटे का, कांटे के पेड़ से हत्था देगा, और विष्णु जो है कुल्हाड़ी है और पूरे चंदन वन को नष्ट करे। तो विष्णु चंदन वन को नष्ट करने वाले हैं। इस प्रकार से उन्होंने कहा। फिर धर्म अर्थ काम की शिक्षा दी तो प्रहलाद बेचारे चुप रहे। अब ये असुर सोचते हैं कि ये अब शिक्षित हो गया, हमारी बात अब ये इसने मान ली। तो प्रहलाद महाराज चुप रहते थे, बोलते नहीं थे। तो उन्होंने सोचा कि प्रहलाद अब जो है सीख गया, तो फिर लेके आए, पापा ने इसको सिखा दिया। माता ने नहलाया बच्चे को, उसको आभूषण पहनाए, और हिरण्यकशिपु के पास अब ये गुरुपुत्र ले गए। हरि बोल। नींद आ रही। क्या सुना? प्रहलाद महाराज को आभूषण किसने पहनाया? माता का याद उन्हें पहनाया। उसके बाद कौन ले गए? प्रहलाद को हिरण्यकशिपु के पास ले गए। कौन? गुरुपुत्र। हिरण्यकशिपु के गुरुपुत्र यानी शुक्राचार्य के पुत्र, जो कि प्रहलाद के गुरु हैं। क्या नाम है उनका? षंड और अमर्क। क्या नाम? षंड और अमर्क, ये दोनों। हिरण्यकशिपु ले गए कि आपके पुत्र को हमने अच्छा असुर बना दिया, अब परीक्षा ले लो। अच्छा असुर बना दिया। तो फिर क्या हुआ? हिरण्यकशिपु, प्रहलाद ने हिरण्यकशिपु के चरणों में नमस्कार किया, तो हिरण्यकशिपु बड़ा प्रसन्न हो गया। पुत्र ने हिरण्यकशिपु के चरणों में नमस्कार किया तो बड़ा प्रसन्न हो गया हिरण्यकशिपु। इसके बाद आशीर्वाद दिया। क्या आशीर्वाद दिया? बढ़िया असुर बनो, आशीर्वाद दिया। फिर खूब देर तक दोनों भुजाओं से आलिंगन करता रहा। हिरण्यकशिपु बहुत देर तक भुजाओं में आलिंगन करता रहा कि बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा असुर बना है ना। इसके बाद आपने आंसुओं से बालक के मुंह को भिगो रहा था, खूब आंसू बहा रहा है प्रेम के, बालक के मुंह को भिगो रहा था। उसके बाद फिर पूछा कि जो उत्तम बात तुमने गुरुओं से सीखी है वो बताओ। तुम्हारे 2 गुरु यहाँ सामने खड़े हैं, उन्होंने जो सिखाई है उसमें जो उत्तम बात सीखी है वो बताओ मुझको। उत्तम बात सिखाओ, उत्तम बात सिखाओ। तो प्रहलाद ने कहा, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम मर्शनम वंदनम दास्यम सख्यम। अब तो और आगे बढ़ गए। अब तो वन में हरि का भजन करना है, अभी तो यहीं पर ही हर जगह श्रवणम कीर्तनम करना है। अब तो और आगे बढ़ गए। तो फिर इस पर अब हिरण्यकशिपु को प्रहलाद के ऊपर गुस्सा नहीं आया। किन के ऊपर गुस्सा आया? गुरुपुत्रों के ऊपर। गुरुपुत्रों के ऊपर गुस्सा आया। तुम लोग शत्रु से मिले हुए हो, तुम लोग हमारे शत्रु से मिले हुए हो,
तुम आस्तीन के साथ मित्र की तरह व्यवहार करते हो और क्या करते हो, शत्रु का काम करते हो। तुम दोनों मेरे महाशत्रु हो। गुरु पुत्रों को बोला तुम दोनों महाशत्रु हो, मेरा अनादर करके बालक को असार वस्तु का पाठ पढ़ा दिया। असार गुरुपुत्र ने कहा इसने ना तो हमसे सीखा ना किसी अन्य से सीखा, इसकी बुद्धि स्वभाव से ही ऐसी है। गुरुपुत्र ने कहा कि महाराज इसने हमसे ये सब बातें नहीं सीखी, ना किसी अन्य से सीखी। कोई जासूस आता है इस्कॉन का डिवोटी, असुरों की वेशभूषा में पैंट शर्ट पहन करके और सिखा देता है, तो यहाँ इस्कॉन का भी कोई डिवोटी नहीं आता है ना। ये इसकी बुद्धि स्वभाव से ऐसे ही है। किसने कहा? संगमर्ग। गुरुपुत्रों ने कहा कि महाराज इसकी बुद्धि स्वभाव से ऐसी है। तब अब वो प्रहलाद के ऊपर गुस्सा हुआ। अब गुस्सा प्रहलाद की, धूर्त यदि गुरुओं ने शिक्षा नहीं दी तो कहाँ से ऐसी दुष्ट बुद्धि तेरी आई है? अब कहाँ से आई? बोल, कहाँ से आई ऐसी दुष्ट बुद्धि? तो प्रहलाद महाराज बताएंगे कि नारद जी नहीं इस तरह से नहीं। तो फिर नारद जी का नाम नहीं बताया, बल्कि दूसरे घुमा करके बोला मतिर्न कृष्णे परता सुतो वा न तो विपद्यत गृह वृतानाम। कृष्ण में मति जो है ऐसे नहीं होती, ना किसी से मिलती है, किसी के सिखाने से मिलती है, ना अपने आप आती है। प्रहलाद जी ने कहा ये मति जो है, कृष्ण के प्रति जो मति है, कृष्ण भावनामृत है, ना तो किसी के सिखाने से आता है ना अपने आप आता है ना। मैं तो भी पते और आपस में भी मिलजुलने से भी नहीं आता। अगर असुर लोग हैं तो आपस में मिलजुल करके भी ये कृष्ण में मति नहीं पैदा होती। अदांत गोभिर विस्तांत मिश्रम, जिन्होंने इंद्रियों को बस में नहीं किया है तो वे जो है नरक में जाते हैं और पुनः पुनः सर्वनाम, और इंद्रिय तृप्ति का सुख वही जो चबाए हुए चबाया वही करते रहते। प्रहलाद जी ने घुमा करके उत्तर दिया। वो तो पूछ रहा था, क्या पूछ रहा था? किससे सीखी, किसने सिखाया? तो ये ना बता करके घुमा करके जवाब दिया। क्या किसी के सिखाने से नहीं आती? असुरों, आप जैसे असुरों को जो है किसी के सिखाने से भी ऐसी बुद्धि नहीं आएगी, और ना अपने आप आएगी, ना आपस के मीटिंग से आएगी, है ना। गृह व्रतानाम, जिसमें जिनका नियम है कि भाई घर चलाना है, ये हमारी सबसे बड़ी पूजा है। पेट पूजा ही सबसे बड़ी पूजा है, घर चलाना ही सबसे बड़ा धर्म है। तो उसको गृह व्रतानाम। तो प्रहलाद ने उत्तर उस तरह से दिया, जब तक महात्माओं के चरण धूलि में स्नान नहीं करते तब तक ऐसी बुद्धि नहीं प्राप्त हो सकती। अब हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को उठा करके गोद से फेंक दिया। पहली बार क्या किया उसने? गोद से फेंक दिया। ये अब क्या है? विषैला है, विष ही विष है, अंदर से बाहर से विष ही विष है। ये जो है नहीं सुधर सकता, अंदर से बाहर से पूरा विष ही विष है। इसको फेंक दिया, गोद से फेंक दिया। और फिर क्या उत्तर दिया? असुरों को आदेश दिया किसे मुझसे दूर ले जा करके मार डालो, मुझसे दूर ले जा करके मार डालो। अब है तो अपना पुत्र, जैसे कि हाथ की अंगुली में अगर जहर आ जाए तो अपने हाथ से तो उंगली नहीं काटी जाती, अपने हाथ की उंगली। इसी प्रकार से प्रहलाद को मैं तो नहीं मार सकता। हिरण्यकशिपु ने कहा मैं तो नहीं मार सकता, क्योंकि जैसे अपने हाथ की उंगली में मान लो जहरीला हो जाए कुछ तो उतनी उंगली काटनी पड़ती है, लेकिन अपने हाथ से तो नहीं काट सकते। तो हम क्या करते हैं, मैं ना देखूं और काट दूँ, तो देखता नहीं है और बड़े कष्ट से अपनी उंगली कटवाता है। जैसे हिरण्यकशिपु ने मेरी आंखों से दूर ले जाओ, उसको मार दो, बड़ा कष्ट हो रहा है, इसको मारना ही पड़ेगा। असुरों के समाज को बिगाड़ेगा, पूरे असुरों के समाज को दूषित करेगा, ये तो सबको भक्त बनाएगा। इसलिए इसको सोते समय मार डालो, या भोजन करता है उस समय भी मार डालो, या जागता है या खेल रहा है, कुछ भी कर रहा है, इसको मार डालो, किसी भी उपाय से इसको मार डालो, है ना। तो हिरण्यकशिपु के आदेश से असुर लोग जो है प्रहलाद को ले गए, हिरण्यकशिपु की आंखों से दूर ले गए।
अब सूल पट्टे है ना, सब प्रकार के हथियार लेकर के, क्या बोलते हैं, छिंदी भिंदी, छिंदी भिंदी। छिंदी का मतलब है छेद डालो और भिंदी का मतलब काट डालो। इस बालक को छेद डालो, काट डालो, और त्रिशूल से छेद करते हैं, तलवार से काटते हैं। सब शस्त्रों का प्रयोग करके प्रहलाद के ऊपर शरीर में किया। लेकिन भगवान की ऐसी कृपा थी कि जितने भी तलवार शूल जितना भी था, प्रहलाद के शरीर में फूल की तरह लग रहे। देखो, अगर भगवान जो है, अगर किसी की रक्षा करना चाहे, आप तलवार भी मारो उसको, तो तलवार उसको कैसी लगेगी? फूल की तरह। शूल मारो, कैसी लगेगी? फूल की तरह। हिरण्यकशिपु आदेश है किसी भी उपाय से मार डालो। तो फिर कितने प्रकार के उपाय किए? अब समय हमारे पास है नहीं, तो कितने प्रकार के उपाय किए। अब मैं जो है इसको संक्षेप में बताऊंगा, क्योंकि समय तो अब है नहीं हमारे पास। हर प्रकार के उपाय है ना, जैसे भूखों मतलब भोजन ना दिया तो भोजन ना दिया तो मर जाएगा, इस तरह से प्यासा रखा, पानी ना दो तो मर जाएगा, उस तरह से भी नहीं मरा, है ना। पानी में डुबाया, पानी में डुबा करके मर जाएगा, हाँ। पत्थर बांध करके पानी में डुबाया तो भी है वो नहीं मरा, है ना। आग में जलाया, आग में जलाया तो भी नहीं मरा, सांपों से कटवाया तो भी नहीं मरा, हाथी के पैर के नीचे भी दबवाया तो भी नहीं मरा, किसी प्रकार से नहीं मरा। अब हिरण्यकशिपु के सामने जब प्रहलाद आए तो हिरण्यकशिपु प्रहलाद को अपने सामने बुलाता ही नहीं है। जब उसने सुना कि प्रहलाद अपनी शक्ति से अपनी रक्षा कर रहा है, वो नहीं समझ रहा है कि भगवान की शक्ति, ये तो इतना शक्तिशाली है, अपनी शक्ति से अपनी रक्षा कर रहा है, और अगर मेरे सामने आएगा तो मुझे तो अब ख़त्म ही कर देगा, क्योंकि बहुत शक्तिशाली है। और उसको पता है कि मेरे आदेश से ही असुरों ने इसको जो है सब प्रकार से काटने, जलाने और मारने की कोशिश की है, तो मुझे मार डालेंगे ज़रूर। इसलिए हिरण्यकशिपु बहुत भयभीत हो गया, तो प्रहलाद को अपने सामने बुलाया ही नहीं, बहुत चिंतित हो गया, इसकी इतनी शक्ति है। तो षण्मार्ग जो गुरुपुत्र थे बोले, आप चिंता मत करो, ये बच्चा है, ये बच्चा है, इसको हम अपने गुरुकुल में रखते हैं, और तब तक इसको गुरुकुल में रखते हैं जब तक आपके गुरु शुक्राचार्य जी ना आ जाएं। आपके गुरु शुक्राचार्य जी आएंगे जब, तो फिर उनसे पूछेंगे कि क्या करना चाहिए इसका, इसको मार तो नहीं सकते, तो फिर त्यागना पड़ेगा, इसको छोड़ना पड़ेगा कहीं पर, हैं, क्या करना है। तो वो शुक्राचार्य आपके गुरु जब तक नहीं आते हैं तब तक हम इसको क्या करेंगे, कहाँ रखेंगे? गुरुकुल में रखेंगे। तो गुरुकुल में रखा प्रहलाद को, और हमेशा डांटते रहते थे प्रहलाद को, डांटते रहते थे कि बोलना बिल्कुल नहीं, चुप रहना, डांटते रहते। ये फिर हुआ क्या कि जो जब गुरु को नहीं रहते, जब गुरु नहीं रहते तो बच्चे खेलने लगते हैं, बच्चे खेलने लगते हैं, तो प्रहलाद जो है अपने शांत बैठे हैं, बिल्कुल शांत बैठे, चुप बैठे। तो बच्चे जो है प्रहलाद के ऊपर दया करते हैं कि देखो गुरु जो है बहुत डांटते हैं इस बेचारे को, तो अब गुरु नहीं है तो हम इनको खेलें, इनके साथ खेलेंगे तो कुछ इसको क्या है, सांत्वना मिलेगी, कुछ राहत मिलेगी। तो प्रहलाद को बोला, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, अभी तो गुरु जी नहीं है, आ जाओ, आओ हमारे साथ खेलो। तो प्रहलाद को उनके ऊपर दया आती, उनको प्रहलाद के ऊपर दया आती है, तो प्रहलाद को उनके ऊपर दया है, तो दया पूर्वक बोला, इधर तुम लोग आओ मेरे पास। तो सब बच्चे आ जाते हैं, बच्चों को तो कुछ पता नहीं कि सही गलत क्या है, तो बच्चे जो है बड़े ध्यान से सुनने लगते हैं। प्रहलाद कहते हैं कि मैं तुम्हें बताऊंगा। सब शिक्षा देते हैं, तो भक्ति की शिक्षा देते हैं, बड़ी भक्ति की शिक्षा देते हैं, है ना। और जब षण्मार्ग जब आश्रम में आते हैं तो जब शिक्षा देते हैं तो वो प्रहलाद की तरह अब जो दूसरे बच्चे वो भी ऐसे करते हैं। अब गुरु की शिक्षा अब दूसरे बच्चे भी नहीं मान रहे हैं, वो समझ गए प्रहलाद ने बिगाड़ दिया, इन सबको बिगाड़ दिया। तब हिरण्यकशिपु को से सूचना दी कि इसने तो हमारे गुरुकुल के सब बच्चों को बिगाड़ दिया।
तब हिरण्यकशिपु बहुत गुस्सा हुआ, बहुत गुस्सा हुआ। अब प्रहलाद को बुलाया अपने सामने, और प्रहलाद जो है आए सामने तो प्रणाम करते हैं, अपने पिता को प्रणाम करते हैं। अब सोचता है कि ये विनम्र, अभी भी इतना विनम्र है, इसके अंदर इसकी अपनी शक्ति नहीं है, कैसे रक्षा होती है इसकी, किसकी शक्ति से? तो मेरे सामने डर नहीं रहा, मेरे सामने जो है इंद्र हैं और जो है चंद्र सूर्य सब कांपते हैं मेरे सामने, तो मेरे सामने डर नहीं रहा है? तुझे कहाँ से शक्ति प्राप्त हो रही है? तो प्रहलाद जी कहते हैं कि पिताजी, शक्ति तो है एकमात्र भगवान विष्णु ही देने वाले हैं, जिनकी शक्ति से तुम्हें शक्ति प्राप्त हुई है, उन्हीं की शक्ति से मुझे भी शक्ति प्राप्त हुई। तब हिरण्यकशिपु सोचता है कि इसकी अपनी शक्ति है नहीं, और विष्णु इतनी शक्तिशाली है नहीं कि मेरे सामने आए हैं। अच्छा, तो मैं जो है वो विष्णु कहाँ है तेरा, विष्णु कहाँ है तेरा है जो तेरी रक्षा कर रहा है? तो प्रहलाद ने कहा सब जगह है, सब जगह है ना। तो उसने अगर कहा तुम्हारे अंदर भी मेरे अंदर भी है, तो हिरण्यकशिपु अगर कहता कि तेरे अंदर है अगर विष्णु, तो मैं विष्णु को मारता हूँ, तो प्रहलाद को भी मारना पड़ेगा। तो हिरण्यकशिपु दिखाना चाहता है प्रहलाद को कि मैं तेरे विष्णु को मारता हूँ। तो प्रहलाद से पूछा, अच्छा तो बता, इस खंबे में है तो खंबे को मैं मारूं? तो प्रहलाद ने कहा हर जगह है, तो खंबे में भी है, तो खंबे में घूसा मार कि मैं तेरे विष्णु को मारता हूँ, और विष्णु जब आएगा सामने तो तेरे विष्णु के सामने मैं तेरा गला काटूंगा, और वो तेरा विष्णु जो है तेरी रक्षा करे। इस प्रकार से उसने खंबे में घूसा, और खंबे में घूसा मारा तो घूसा की से खंबे में उतनी आवाज़ नहीं होती, तो आवाज़ बहुत तेज़ हुई। तो देखने सब दिशाओं में देखने का आवाज़, इतनी तेज़ आवाज़ कहाँ से हो रही? तो फिर खंभा को जो फाड़ करके भगवान प्रकट हुए, नरसिंह भगवान प्रकट हुए। हरि बोल। तो नरसिंह भगवान ने वध किया। तो कथा को हमने संक्षेप में कर दिया, क्योंकि समय हमारे पास अब नहीं है। ठीक है, फिर भी एक प्रश्न कर सकते हैं, या कोई समीक्षा या प्रश्न किसी का है, या मैं प्रश्न करूं? मैं प्रश्न करूं? ठीक है, तो मैं प्रश्न कर रहा हूं। आपका है माता जी? हाँ, उनको माइक दे दो। हैंड माइक है, हैंड माइक? या माता जी आप आगे 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 बढ़ो जी। और आगे इधर इधर। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। प्रभु जी, जैसे हम लोग कथा सुनते हैं ध्रुव महाराज की, अभी प्रहलाद महाराज की, तो कथा सुनते हैं ना, लेकिन उनका प्रभाव तब भी नहीं हो पाता। जो हम कथा सुनते हैं ध्रुव महाराज प्रहलाद महाराज की, वो उसका प्रभाव आ नहीं पाता। मतलब हम सुन तो लेते हैं, लेकिन वो ना कॉन्फिडेंट हम में नहीं आ पाता, मतलब उसका एक नहीं आ पाता। तो ये प्रश्न है इनका, प्रश्न ये है, अच्छा प्रश्न है कि हम ध्रुव महाराज की, प्रहलाद महाराज की कथा सुनते हैं, इतना कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता। देखिए, कथा सुनने से हमारा शुद्धिकरण होता है। जैसे चैतन्य महाप्रभु सुनते थे गदाधर पंडित से श्रीमद् भागवत, तो प्रहलाद महाराज की कथा भी 100 बार सुने, और ध्रुव महाराज की कथा भी 100 बार सुने। कितने बार? 100 बार प्रहलाद महाराज की कथा और 100 बार ध्रुव महाराज की कथा। क्यों 100 बार सुने? क्योंकि बार बार सुने तो उतना शुद्धिकरण होगा, है ना। अब कई जन्मों से हमारा हृदय दूषित है, तो हमारे हृदय को शुद्ध करने के लिए लगातार हमें क्या है? कथा सुननी, लगातार कथा सुननी। नित्यम भागवत सेवया, प्रतिदिन। अगर आप लगातार नहीं सुनते तो प्रतिदिन करो, तो नित्यम भागवत से। प्रभुपाद ने क्या नियम बनाया? रोज भागवत सुनना है। प्रभुपाद ने नियम है शाम को 1 घंटा गीता क्लास, 1 घंटा सवेरे भागवतम क्लास। तो ये नियम, इस प्रकार से जो है आपके अंदर फिर जो अनर्थ हैं वो दूर होंगे। तो 1 महीने में 1% अगर अनर्थ दूर हुआ तो बहुत बड़ी बात। और 100 महीने में आपको जो है अगर अनर्थ दूर हो गए तो आप निष्ठा पे आएंगे, निष्ठा के धरातल पर आएंगे, और निष्ठा के धरातल से फिर आप कहाँ पहुँचेंगे? निष्ठा के बाद रुचि के धरातल पर आएंगे, रुचि के बाद आसक्ति, आसक्ति के बाद भाव, भाव के बाद प्रेम। तो प्रेम का धरातल जो प्रहलाद महाराज का प्रेम है,
वो प्रेम का था तब आए। अगर नहीं भी आया इस जीवन में, जीवन समाप्त हो गया, आप नहीं आए, तो भी इस जीवन के बाद अगला जो जीवन मिलेगा उसमें आपको फिर से मौका मिलेगा। और जितना परसेंटेज आपने पा लिया है शुद्धिकरण, वो आपको बिना प्रयास के मिल जाएगा उतना परसेंट, और अगले परसेंट से आप फिर शुरू करेंगे तो आपको ये अवसर फिर से मिलेगा। क्या? सुनने का, कथा सुनने का। तो कितनी बड़ी रक्षा है, कितनी बड़ी रक्षा है। नहीं तो 84 लाख जन्म में कहाँ कहाँ लोग जाते हैं, कोई स्वर्ग भी जाते हैं तो स्वर्ग में भी वो कथा नहीं मिलेगी, और स्वर्ग से पुण्य क्षीण होंगे, वापस आएंगे इस पृथ्वी पर तो भी कथा नहीं मिलेगी। आपको कथा मिले हमेशा, जन्म जन्म आपको कथा मिले, तो ये कितनी बड़ी रक्षा है। ठीक है ना। तो आपको क्या प्रार्थना करना चाहिए कि आप इस्कॉन में जो है जन्मे जन्मे प्रभु से, प्रभुपाद के जो है संपर्क में जन्म जन्म रहो। जब तक भगवान के धाम ना जाओ तब तक इस्कॉन में जन्म लो। इस्कॉन में किसी भक्त के घर में जन्म लो तो क्या होगा? कथा मिलेगी भगवान की। ठीक है ना। तो क्या प्रार्थना करना चाहिए कि अगर हम भगवान के धाम नहीं गए तो हमें अगले जन्म में भक्तों का संग प्राप्त हो। ठीक है ना। और जन्म जन्म तावत भक्त प्रसंगानाम संघा श्याम नो भवे यावत ते माया स्पृष्टा, जब तक आपकी माया से हम भ्रमण कर रहे हैं इस संसार में, जन्म मरण के चक्र में भ्रमण कर रहे हैं, तब तक आपके जो संगी भगवान के भक्त हैं उनका संग हमको प्राप्त हो जन्म जन्म। ठीक है ना जी। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री नरसिंह भगवान प्रहलाद महाराज की जय। हरे कृष्णा।